morning, all of you. Myself, Hello, good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Ranjan Sinha, Assistant Professor. Good morning, sir. Apart from this, Good morning, Good sir. morning, I sir. am also. Okay, good morning. Sir, Good morning, I sir. am fine. It Good is morning, sir. no need to revert. Thank you. No need to revert. hello. I am also appointed as the coordinator of section D. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes. हेलो सर आवाज नहीं आ रहा सर. Good morning, sir. Good morning, sir. कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, बहुत बढ़िया सर. सब बढ़िया. सर फिर सब जवाब देने लगेगा कैसा है. It is assumed that we all are good. सर पूछे ही सर. यस सर. I hope सब लोग कुछ हो ही गए हैं. Let's continue. Retail management करने से पहले, I just wanted to know that in marketing management there are some important aspects. There are some सर कुछ नहीं सुनाई दे रहा है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर. हेलो. थोड़ा सर आवाज आवाज धीरे नहीं आ आ रहा रहा है. है सर, पता नहीं क्या पा रहा है. ठीक है. सर आवाज कट रहा, सर आवाज नहीं आ रहा. ठीक है. अब ठीक है. I think it is okay now. यस सर, अब ठीक है. अब थोड़ा लाउड है. हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जानेंगे अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलिंग. सर आपका ऑडियो वीडियो दोनों रुक रहा है सर. ऑडियो वीडियो दोनों क्या हो गया? वीडियो पे ध्यान नहीं देता. स्लाइड खोलो सर. स्लाइड खोलो. रुक रहा है सर. रुक रहा है. यस सर. वीडियो छोड़िए, आवाज आ रही है ना? दैट इज इम्पोर्टेंट एंड स्क्रीन शुड बी विजिबल. सर पूरा सर गूंज के आ रहा है सर. पूरा एको हो रहा है. नाउ इट इज ओके. एको बहुत है सर. पता नहीं. विशाल माइक बंद. सबको माइक बंद कर दो. माइक भी मैंने हटा तो दिया. बहुत ज्यादा एको आ रहा है आपका. माइक भी मैंने हटा दिया. सर वो सर के घर का प्रॉब्लम है. हाँ वही है. नहीं ऐसा लगा जैसे कि कॉलेज में हम लोग कॉलेज में कॉलेज फुल एको हो रहा है. कॉलेज से क्लास चला रहे हैं सर. आप थोड़ा बेटर होगा. नाउ इट इज ओके. यस सर. अब ठीक है. अब चलिए देखिए लैप कंप्यूटर से और हम लोग बात करेंगे मोबाइल से. बोथ आर कनेक्टेड. खाली स्क्रीन और फुल स्क्रीन कर लीजिए सर. स्क्रीन शेयर्ड है. स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर दिख रहा है. चलिए सबसे पहले एक काम कर दीजिए, चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए और इसके बाद एक बार लास्ट में भी या बीच में मैं कभी भी बोलूंगा अटेंडेंस डालने के लिए आपको 2 बार अटेंडेंस डालना है और जो दोनों बार प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं का अटेंडेंस काउंट होगा. फाइन. यस सर, फाइन. आप स्टार्ट कीजिए. Retailing is the most common form of doing business. आज के दौर में रिटेलिंग एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही कॉमन बिजनेस का फॉर्म है, स्पेशली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन जहां पे कि
people are not able to go outside, हम बाहर जाने के पोजीशन में नहीं है, and we need to purchase the things at our home. सब कुछ हमें घर पे अवेलेबल चाहिए. तो ये प्रोसेस में रिटेल आउटलेट्स जो हैं, दे आर प्रोवाइडिंग होम डिलीवरी, और इस तरीके से वो अपने बिजनेस चैनल को डेवलप किए हैं दैट दे आर एबल टू प्रोवाइड home delivery very easily and comfortably. Fine. It is consist of selling merchandise from a permanent location, that is called a retail store, in small quantities directly to the consumers. छोटे छोटे लोकेशन पे ये क्या करते हैं कि अपना एक आउटलेट बनाते हैं और वहां से ये अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, कैटर करने की कोशिश करते हैं. And these consumers may be individual buyers or corporates. Individual buyer कहने का मतलब होता है end user, customers, and corporate कहने का मतलब होता है resellers. ठीक है? Who need to be process it again. ये resellers जो होते हैं वो दोबारा से प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके वो फिर से प्रोडक्ट के फीचर में, प्रोडक्ट के बेनिफिट में कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा पाते हैं. तो रीसेलर्स का पर्पस ही होता है कि प्रॉफिट के लिए, मुनाफा कमाने के लिए प्रोडक्ट में कुछ बेसिक एमिनिटीज में चेंजेस कर देंगे या कुछ लिटिल बिट प्रोसेसिंग अगर रिक्वायर्ड है तो उसको प्रोसेसिंग करने के बाद वो कंज्यूमर तक वापस पहुंचाते हैं. रिटेलर्स परचेजेज गुड्स और मर्चेंडाइज इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली एंड देन सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज. रिटेलर्स क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरर से, दोज हु आर प्रोड्यूसर, उनसे बल्क अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं और फिर वहां से वो कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर्स को वो डायरेक्ट छोटे छोटे क्वांटिटी में एज पर एज रिक्वायरमेंट डिलीवर करते चले. दीज रिटेल आउटलेट्स may be located in the residential areas, colony streets, जैसा कि हमारे घर के आसपास भी दिखता है, हमारे सड़कों पे, हमारे गलियों में, हमारे घर के आसपास छोटे छोटे शॉप्स, रिटेल आउटलेट्स होते हैं. कम्युनिटी सेंटर्स, बड़े बड़े जो आजकल सेंटर्स बन रहे हैं वहां पे भी, एंड मॉडर्न शॉपिंग आर्केड और बिग मॉल्स, वहां पे भी रिटेल आउटलेट्स का ट्रेंड बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, जहां पे कि ये सारा एक्टिविटीज हम वहां पे उनको परफॉर्म करा पाते हैं. रिटेलिंग की अगर हम इवोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो बेसिकली दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड टेलर, which means to cut off, clip, pair, divide in terms of tailoring. 1365 में ही ये कॉन्सेप्ट आया था. तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बहुत नया है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ओल्डर कॉन्सेप्ट है. एंड इट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड एज नाउन विद द मीनिंग ऑफ ए सेल ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटीज इन द 1433. 1433 में पहली बार स्मॉल क्वांटिटीज में सेलिंग के रूप में ये सामने आया था. मिडिल फ्रेंच रिटेल, पीस कट ऑफ, शेयर्ड, स्क्रैप, पेयरिंग, फ्रेंच वर्ड से ये सब. एंड इट इज द फ्रेंच में भी और अब डच, जर्मन भी इसको सपोर्ट करते हैं. दैट इज सेल ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द आइटम्स. इट मीन्स रिटेलिंग. समझ में आ रहा है? यस सर. एनीवन? अनम्यूट करके बोलिए. यस इज इट सर. ओके? यस सर. यस. फाइन. Yes, sir. Retailing involves more than just selling tangible products. Purchase of a train ticket, dry cleaning, home delivery of goods also involve retail transaction. अब देखिए बात डिफरेंस कैसे होती है. नॉर्मली माइंडसेट में यही आता है, रिटेलिंग मीन्स एक ऐसा आउटलेट जहां पे सारा सामान लगा हो, हम जाएं, सामान लें और चल दें. नो, as we are knowing, the product having multiple classifications. There are tangible products, there are intangible products. Tangible products are the physical products, intangible products are called services. And retailing is more about selling only tangible products.
हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं रिजर्वेशन कराने, वो भी एक रिटेल आउटलेट है, रेलवे का काउंटर है, हम पैसा देते हैं, टिकट लेते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी भी हम लेते हैं, दैट मीन्स दैट रिटेलिंग वी आर टेकिंग थ्रू ऑनलाइन। ड्राई क्लीनिंग में हमको सर्विसेज मिलती है, बहुत सारे प्रोडक्ट हम ऑनलाइन शॉपिंग में ऑर्डर कर देते हैं एंड द प्रोडक्ट रीचेस टू अस बाय होम डिलीवरी मेथड। These all are considered as retail transactions. The word final consumer is very important to retailing. The role of consumers are very essential because consumers understand how they want to get benefit of this retail. The people who buy the product are the final player of the buying process. जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाइंग प्रोसेस में, वो दे आर द फाइनल प्लेयर्स। दैट मीन्स देयर रोल आर बीइंग कंसीडर्ड वेरी इंपॉर्टेंटली। देयर मे बी इंटरमीडिएट कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल a hotel buying masalas from wholesalers, a car manufacturer buying part from another manufacturers. टाटा बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब आप इसके जमशेदपुर में जो प्लांट है, उस प्लांट में जब आप विजिट करेंगे, कभी मौका मिलेगा आगे तो, या कभी वहां पे आपको प्रोजेक्ट करने का मौका मिल जाए, you will see that entire assembling house does not manufacture all the component parts of a car. फिर भी हम कहते हैं कार टाटा की है, बिकॉज अल्टीमेट ब्रांडिंग ऑफ टाटा, फाइनल जो स्टाम्प है वो टाटा का है। एंड टाटा अलग अलग चीजों जगहों से अलग अलग कंपोनेंट पार्ट्स अरेंज करती है। जैसे उनको टायर मंगाना होगा, बिरला, एमआरएफ, डनलप, देयर आर मेनी मोर कंपनीज। इसी तरीके से कई सारे उनके अलग अलग मैन्युफैक्चरर होते हैं जहां से वो अलग अलग कंपोनेंट पार्ट मंगाते हैं, और उनके खुद के प्लांट के अंदर इन सारे कंपोनेंट पार्ट्स का प्रॉपर असेंबलिंग होता है, ताकि हर कंपोनेंट पार्ट्स जो कि अलग अलग जगह से मंगाए गए हैं, उन सबको एक जगह करके हम प्रॉपर असेंबलिंग करके हम उनको बेटर तरीके से प्रोस्पेक्ट दे पाए और एक बढ़िया प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके अपने कस्टमर्स को हम ऑफर कर सके। तो ये एक शिफ्ट है कि बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलेगा। जैसे होटल में जो खाना बनता है, क्या वो सारा मसाला खुद से बनाते? नहीं, दे परचेज समथिंग आउटसाइड। बहुत बार ऐसा होता है कि उनका सारा मटेरियल अलग अलग जगह से आता है, एक जगह कंबाइन करके वो हमको फाइनल शेप में सर्व करते हैं अपने होटल, अपने रेस्टोरेंट के अंदर। दैट मीन्स देयर आर मेनी थिंग्स which they purchase from different parts. Now, what is actually retailing? Have you heard about Philip Kotler? Yes or no? फटाफट बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। बहुत सारे लोग फिलिप कॉटलर को जानते हैं। A renowned marketing guru, ठीक है? In the field of marketing, his significant contribution recorded as father of marketing management. मार्केटिंग मैनेजमेंट का फादर के रूप में हम फिलिप कॉटलर को जानते हैं। इनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, कई सारे किताब, इंडियन ऑथर्ड, फॉरेन ऑथर्ड में इन्होंने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, और एक रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। और बाकी जितना भी हम लोग आज रिटेल भी पढ़ रहे हैं, तो रिटेल भी मार्केटिंग का ही एक एब्स्ट्रैक्ट है, तो सोर्स वही है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो एक ब्रॉडर लेवल पे उन्होंने रिटेलिंग को जो समझाने की कोशिश की है, दैट रिटेलिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग गुड्स और ए सर्विस टू द फाइनल कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल और नॉन पर्सनल यूजेस। एक बहुत ब्रॉडर टर्म इन्होंने दिया है, दैट एक ऐसा एक्टिविटी जिसके माध्यम से हम गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग करते हैं टू द फाइनल कंज्यूमर्स, अपने फाइनल कंज्यूमर्स को, चाहे वो इंडिविजुअल कस्टमर हो और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। दैट मीन्स कंज्यूमर के यूटिलाइजेशन के लिए
और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के यूटिलाइजेशन के लिए, सो दैट कि वो उसका यूटिलाइजेशन करके उसको रीस्ट्रक्चर, रीस्केल, रीपैकेजिंग करके फिर से मार्केट में प्रमोट कर सके। बहुत से कंपनी ऐसा करती है, स्पेशली आप जब मेडिसिन रिटेलिंग देखेंगे तो गुजरात में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं मेडिसिन टैबलेट के। सपोज कहीं पैरासीटामोल बन रहा है, देर आर मेनी पैरामीटर्स ऑफ पैरासीटामोल, 100 पावर, 200 पावर, 500 पावर, 650 पावर, 1000 पावर, right? Different company used to purchase that tablet and they used to process it their own plant, final packaging it, and as per as their brand recognition they used to make the pricing decisions. किसी की कीमत 10 रुपए की स्ट्रिप, किसी की कीमत 100 रुपए भी एक स्ट्रिप, डिपेंड करता है कि वो कंपनी जेनेरिक है या एब्सोल्यूट बिजनेस है। नहीं तो यही रीजन होता है कि एक ही नोमेनक्लेचर के अलग अलग कंपनीज का जब हम टैबलेट देखते हैं तो उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस आ जाता है। A process of promoting greater sales and customer satisfaction by gaining a better understanding of the consumers of goods and services produced by the company. रिटेल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है, रिटेल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से वी ट्राई टू इंक्रीज, वी ट्राई टू प्रमोट आवर सेल्स प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन by gaining a better understanding of the consumer of goods. प्रोडक्ट के बारे में एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद जब हम उनको कैटर करते हैं, हम उनको सेटिस्फाइड करते हैं, वी आर एबल टू गेट बेटर मैनर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंपनी। तब जाके ऐसा फील होता है कि यस वी डिलीवर्ड द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट टू आवर कस्टमर। According to David Gilbert, गिलबर्ट साहब ने कहा है that any businesses that directs its marketing efforts towards satisfying the final consumers based upon the organizations of selling goods and services as the means of distribution. देखिए पहले हमारे पास क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम कम थे। ट्रेडिशनल सेलिंग में हम कैसे परचेज करते थे प्रोडक्ट, we used to go to the shop, purchased it and came back to our home. बट अब क्या है, धीरे धीरे हम इस शिफ्ट को चेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे रिटेल बढ़ रहा है दैट मीन्स अब कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेके कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंच रही है। अब वो वहां पहुंच रहे हैं जहां से कि वो उनको बेटर तरीके से कैटर कर पाए। इस दिशा में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेस भी हो रहा है और बाय द मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन nowadays marketing company, retailing companies try to satisfying their consumer best, specifically in this pandemic process. आप देख रहे हैं अभी जहां सबको मना किया जा रहा है घर से बाहर ना निकले, कुछ दिनों पहले तक जब स्ट्रिक्टली लॉकडाउन हम फॉलो करते थे घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था, बट नाउअडेज सिर्फ धीरे धीरे अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस हमको उस समय मिला कि हम कहीं नहीं भी जा रहे हैं फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डोर स्टेप पे आ रहा है। दैट मीन्स हमारी बेसिक नेसेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रही है, उसमें हमको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ रही और हम बहुत आसानी तरीके से अपने काम को पूरा कर पा रहे हैं। राइट, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, नाउ एक्चुअली रिटेल को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। इन टर्म्स को अगर हम समझ जाएंगे तो रिटेल समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट्स। ये टारगेट मार्केट होता क्या है, कोई बताना चाहेंगे? व्हाट इज टारगेट मार्केट? बोलिए।
पढ़े हैं इसके बारे में कुछ पहले? यस सर, जिस मार्केट पे जैसे कि एक कॉलेज है तो कॉलेज के लिए टारगेट मार्केट होगा 12 पास स्टूडेंट्स, तो वो उसका टारगेट मार्केट हो गया। एग्जाम्पल आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं तभी आपने एग्जाम्पल दिया है ना हर्ष? यस सर, टारगेट मार्केट वो मार्केट है जिसके लिए कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाता है, जिसके नीड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ कंपनी क्या करती है कि अपने मार्केट को भी फिक्स करती है ताकि उनको ये पता चले कि हमारा प्रोडक्ट किनके लिए है, ठीक है, और उनको हम बोलते हैं टारगेट मार्केट। बेसिकली टारगेट मार्केट इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट मार्केट, one is the actual market and another one is the potential market. Actual market means the customer, those who are already using the product with our product or our competitors product, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। सपोज आई वांट टू सेल ए मोबाइल फोन, तो हम सबसे पहले किनको, कोई कंपनी जब नया मोबाइल फोन लेके आएंगी तो वो सबसे पहले किनको टारगेट करेंगी? जो ऑलरेडी मोबाइल फोन यूजर्स है, उनको हम आसानी से ये अपील दिखा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट से बेटर फीचर क्वालिटी हमारे इस मोबाइल फोन में है, सो यू शुड यूज दिस मोबाइल फोन। यस विशाल, यू वांट टू से समथिंग? एक तो ये हो गया कि हम टारगेट मार्केट में जो एक्चुअल कस्टमर्स हैं, और दूसरा जो कैटेगरीज है जिन पे बहुत बड़ा रिलायंस होता है, दैट इज द पोटेंशियल मार्केट। पोटेंशियल मार्केट होने के लिए 3 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत जरूरी है। पहला, एबिलिटी टू परचेज। एबिलिटी रिलेट्स टू फाइनेंशियल एबिलिटी, उनके पास इतना पैसा हो कि वो उस मोबाइल फोन को परचेज कर सके, उस मोबाइल फोन को खरीद सके। दूसरा, विलिंगनेस टू परचेज। हमारे पास पैसा है लेकिन हम खर्च नहीं करना चाहते, तो विलिंगनेस नहीं है ना, विलिंगनेस की कमी है। तो जब विलिंगनेस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। इन दैट कंडीशन अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, हम परचेज नहीं कर पाएंगे। और तीसरा फीचर होना चाहिए इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। और इंटरेस्ट कब होगा? जब वो प्रोडक्ट हमारे नीड को मैच करेगा। ये हमें पता कैसे चलेगा? प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च। जब प्रोडक्ट बनाने के पहले हम जो मार्केटिंग रिसर्च कर रहे होंगे, उस वक्त हमको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्रोडक्ट यूज करें ताकि बहुत बेहतर तरीके से वो उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये 3 जो बेसिक फीचर है, इस फीचर को हमको समझना होगा कि पहला, एबिलिटी हो उनके अंदर, इंटरेस्ट हो उनके अंदर, और विलिंगनेस हो प्रोडक्ट परचेज करने का। ठीक है, अब जब हम टारगेट मार्केट की बात करेंगे तो इन दोनों को हम क्लब कर देते हैं, जहां पे कि एक्चुअल मार्केट भी के कस्टमर हो और पोटेंशियल मार्केट के भी कस्टमर्स हो। जब दोनों को क्लब कर देंगे, दे बिकम्स आवर टारगेट मार्केट, जिनको कि हमको फोकस करना है। हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करेंगे जो ऑलरेडी यूजर है, और दूसरा जो यूजर नहीं है बट फ्यूचर में हमारे यूजर हो सकते हैं, जिनको दूसरे शब्द में हम प्रोस्पेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, टारगेट मार्केट को समझने में किसी को दिक्कत? बोलिए। नो सर। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग नीड्स ऑफ द टारगेटेड कस्टमर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि जैसे ही हम मार्केट सेगमेंट कर लेंगे, अब हमको क्या करना है? उनके नीड को आइडेंटिफाई करना है, उनके नीड को समझने की कोशिश करनी है, इंटरप्रेट करनी है। हाउ इट इज पॉसिबल? विद देयर प्रॉपर इंटरैक्शन थ्रू आवर मार्केटिंग रिसर्च टीम। Then
डेवलपिंग गुड असॉर्टमेंट्स ऑफ मर्चेंडाइज, हमारे पास उनसे रिलेटेड, उनसे मैचिंग नीड के अच्छे असॉर्टमेंट, मतलब वेल इक्विप्ड क्वालिटी, बढ़िया डिजाइनिंग, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा प्रेजेंटेशन, एक अच्छा हमारे पास असॉर्टमेंट्स रेडी होना चाहिए, जिसको कि हमें मर्चेंडाइज करना है, हमें उसको सेल कराने की जरूरत है। Then presenting them in the manner that the consumers find easy to attract to buy, कस्टमर के लिए ये आसान हो कि वो आसानी से उसके बारे में इंफॉर्मेशन समझ सके, उसके लिए इजी हो बाई करने के लिए, और वो उसको इजीली परचेज करने की तरफ अपना डायरेक्शन बढ़ा सके। तो ये एक एसेंशियल स्टेप है कि आज के दौर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी नहीं है। क्या हम खरीदते हैं, हम पैकेजिंग देख के बोलते हैं छोड़ो हटाओ, जो पैकेजिंग इतना अच्छा नहीं है, बेकार है, तो प्रोडक्ट पता नहीं कैसा होगा। कंजर्वेटिव माइंडसेट में ये आता है कि नहीं? यस और नो? बोलिए यस और नो? यस सर। यस सर। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगता है? जो क्वालिटी के साथ साथ जिसकी पैकेजिंग भी अच्छी हो, isn't it? Yes, वैसे प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर आसानी से अट्रैक्ट होते हैं, वो परचेज करते हैं, और उसके बाद न सिर्फ एक बार परचेज करते हैं बल्कि वो सेटिस्फाइड होते हैं तो बार बार परचेज करते हैं, तो इनका परचेजिंग वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि रिटेल का नेचर कैसा होता है। एक ट्रेडिशनल सेलिंग और रिटेल सेलिंग में डिफरेंस कहाँ है? क्या बेसिकली दोनों के नेचर में डिफरेंस है? सबसे पहले, रिटेलिंग इज ए वैल्यू एडेड सर्विसेज। वी नीड टू बी ऑलवेज रेडी टू प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज related with the quality, related with the convenience, so that the product easily reach to the customer. Exclusivity, every product having their exclusive rights, their exclusive features, exclusive characteristics. हमें उसको पता होना चाहिए, तभी हम कस्टमर को वो एक्सक्लूसिविटी समझा सकते हैं। सर्विस रिस्पॉन्स, कस्टमर के पास कुछ ग्रीवांसेस है एंड वी डोंट हैव सॉल्यूशन ऑफ दैट ग्रीवांसेस, हमारा काम नहीं चलेगा। हमें ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा जहां से कि हम कस्टमर के उस ग्रीवांसेस को दूर कर सके। तो हमारी जो रिस्पॉन्स रेट होनी चाहिए, दैट रिस्पॉन्स रेट मस्ट बी वेरी प्रॉम्प्टेड प्रॉम्प्टेड, इतना ज्यादा प्रॉम्प्ट हो कि जैसे ही जनरेट हुआ हम तुरंत उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए। कस्टमर नीड बेस्ड सर्विस, मार्केटिंग रिसर्च में हमको ये पहले ही पता चल गया है कि कस्टमर का नीड क्या है। अब जो हम उनको ऑफर करेंगे वो कहीं ना कहीं कस्टमर के नीड बेस्ड के रूप में ही ऑफर करेंगे, जिसके माध्यम से कस्टमर का नीड पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो और एक बार जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को यूटिलाइज किया वो मल्टीपल टाइम्स हमारे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए इंसिस्टेड हो, कैपेसिटेड हो, वो बार बार हमारे प्रोडक्ट को यूज करे। क्विक प्लेस्ड एंड इन्फ्लुएंशियल, कोई प्रॉब्लम आया हम तुरंत सॉल्यूशन कर दिए, कस्टमर को कुछ रिक्वायरमेंट आया हम तुरंत उसके सामने प्लेस कर दिए। इन्फ्लुएंशियल कहने का मतलब होता है उनके ऊपर अपना प्रभाव डालना। कस्टमर सोच रहा है कि एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो हमारे हेयर फॉल, जब वो शैम्पू के रैक में खड़े होके देख रहा है, वहां पे सेल्समैन आइडेंटिफाई कर रहा है और बिना इंटरैक्शन के वो एक ऐसा प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कर दिया, सर आर यू लुकिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हेयर फॉल, दिस शैम्पू विल प्रोटेक्ट यू। तो दिस इज व्हाट क्विक प्लेसमेंट एंड इन्फ्लुएंशियल। वो कस्टमर हो सकता है कि साई नेचर का हो, बोल नहीं पा रहा हो कि मेरे बाल झड़ रहा है, मुझे ऐसा शैम्पू बताओ जिससे मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए। नहीं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर साइनेस के कारण बोल नहीं पाते हैं, बट सेल्समैन अगर साई हो जाएंगे तो बिजनेस नहीं होगा।
तो सेल्समैन को एक स्टेप आगे चल के उनको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत होती है। इट सर्व्स कस्टमर बाय हेल्पिंग देम सेलेक्ट द प्रोडक्ट। बहुत बार देखने को मिलता है कि कस्टमर बिकेम कंफ्यूज्ड। हम किसी रिटेल माउट में जाते हैं, किसी रिटेल प्लेस पे गए, वहां इतना ज्यादा प्रोडक्ट है, ये ले कि ये ले कि ये ले, ऑप्शन ए बी सी डी में कंफ्यूज हो गए, कौन सा ले। तब वहां पे अचानक से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टोर रिप्रेजेंटेटिव, वो सामने आते हैं, वो हमें असिस्ट करते हैं, हमें हेल्प करते हैं और एक कंसेंसस बनाने में हमारी मदद करते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट ले। इट ड्राइव सेल्स थ्रू एंगेजमेंट ऑफ कस्टमर्स। एक ड्राइव, सेल्स ड्राइव, कस्टमर जितना ज्यादा इंगेज होगा आपके साथ, आपका सेल्स ड्राइव बढ़ रहा है। बहुत सिंपल बात है, वही कस्टमर इंटरेस्ट लेगा प्रोडक्ट में जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है। जो घूमने गया हुआ है वो प्रोडक्ट नहीं देखेगा, वो सिर्फ बाहर से आपके प्रोडक्ट्स को, आउटलेट को चेक करेगा, अंदर बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं होगा, बिकॉज इंटेंशन नहीं है उसका परचेज करने का। सजेस्टिव सेलिंग, शेयरिंग प्रोडक्ट नॉलेज। सजेस्टिव सेलिंग कहने का मतलब होता है कि वी आर इन पोजिशन टू सजेस्ट आवर कस्टमर्स दैट विच प्रोडक्ट इज गुड, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बढ़िया है। बहुत बार नॉर्मली गारमेंट्स की तरफ ये बहुत ज्यादा होता है। हम एक शर्ट लेने जाते हैं, 4-5 शर्ट हमने शॉर्ट आउट कर लिया, एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट अल्टीमेटली विच वन इज द बेस्ट। इन दैट कंडीशन जो सेल्समैन होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट सजेस्ट करें, शेयर करें प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट का बेनिफिट कि कौन सा बढ़िया है, और अकॉर्डिंगली वी विल परचेज दैट। देन ग्रीट एंड रिसीव कस्टमर इन ए वेलकमिंग मैनर। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी से अच्छे से मिलते हैं, हंसते हुए किसी को आप गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सामने वाला बंदा आपके ऊपर नाराज हो जाएगा? डू वी थिंक नहीं सर, वो नहीं सर, पूरा बंदा, खुश। वो बंदा हमसे प्लीज्ड होगा कि देखो हम इनको जानते तक नहीं है और ये इतना अच्छा वेलकम हमको दे रहे हैं, इतना अच्छा ग्रीटिंग्स हमको दे रहे हैं। तो एक हेल्दी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। देन रिस्पॉन्स टू कस्टमर्स क्वेश्चंस। डेफिनेटली कस्टमर के माइंड में जितने भी क्वेरीज होंगे, कस्टमर के माइंड में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए आखिर कौन होगा? उनको सॉल्व करने के लिए हमारे रिटेल आउटलेट में हमारे एग्जीक्यूटिव्स होंगे, हमारे टीम होंगे, एक प्रॉपर चैनल होता है। अगर चैनल 1 के लेवल पे सॉल्यूशन नहीं है, वो फॉरवर्ड करते हैं चैनल 2। आप देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन में कभी कभी प्रॉब्लम आने लगता है, हम कॉल सेंटर पे फोन करते हैं ना, यस और नो? यस सर, करते हैं। अगर वो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव हमारे कॉल्स को रिस्पॉन्स करने में या हमारे क्वेरी को आंसर करने में सक्षम नहीं होते हैं, फिर क्या होता है बताएंगे? कॉल कॉल ट्रांसफर होता है किसको? अपने ऊपर वाले चैनल। अपने सीनियर अधिकारी को। पर्पस क्या होता है कि लेवल 1 पे वो डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं दे पाए हैं, इसलिए अब लेवल 2 पे हम वो डिजायर्ड सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो धीरे धीरे एक शिफ्ट इस तरफ भी हमको बढ़ाना पड़ता है, जहां से कि हम अल्टीमेट सर्विसेज उनको दे पाए। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग।
सर खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं सर जाए? नहीं, अभी कैसे चले जाइएगा? अभी आखिरी में भी अटेंडेंस बनाना है, जब बोलेंगे सर उसके हो तो गया बाद। सर अटेंडेंस। पहली बार जब बोले थे उसके बाद, और लास्ट में जब बोलेंगे तब, उसी समय का सर हम अटेंडेंस 3 बार काउंट ऐसे ही कर दिए हैं सर। काउंट ही नहीं होगा, इसलिए तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलिंग। डायरेक्ट इंटरैक्शन विद द कस्टमर एंड एंड यूजर, ये बहुत एसेंशियल है कि कस्टमर के साथ 1-to-1 डायरेक्ट इंटरैक्शन होना चाहिए, जहां पे कि कस्टमर को अगर कोई ग्रीवेंस है, कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्यूशन प्रॉपर मिल पाए। देन सेल वॉल्यूम लार्ज इन क्वांटिटी बट लेस इन मॉनेटरी वैल्यू। भले हमारा सेल वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो जाए और मॉनेटरी वॉल्यूम कम भी हो तो कोई बात नहीं। ये कैसे होगा? हम प्रॉफिट मार्जिन को कम करने की कोशिश करते हैं। कम प्रॉफिट मार्जिन में हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट को सेल करने की कोशिश करते हैं, ताकि सेल हमारा कम हो, ऐसा सिचुएशन नहीं आए। हमको हर हाल में अपना सेल बढ़ाना है, प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहे कोई बात नहीं। सेल जब बढ़ता रहेगा और प्रॉफिट अगर इंक्रीमेंटल साइज में भी आएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में भी आएंगे, तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में हम इसको ओवरकम कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मैनेज कर पाएंगे। देन कस्टमर सर्विस प्लेज अ वाइटल रोल ऑलवेज, बिकॉज कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कंपनी का फीडबैक और कस्टमर का दोबारा परचेजिंग, ये सब कहीं ना कहीं कस्टमर के सर्विस पे डिपेंड करेगा। अगर हम कस्टमर को अच्छा सर्विस देंगे, उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो कंपनी के प्रति पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगा, और अगर सेटिस्फैक्शन होगा, फीडबैक पॉजिटिव होगा, तो नेक्स्ट टाइम वो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगा। देन सेल्स प्रमोशंस आर ऑफर्ड एट दिस पॉइंट ओनली। हमको अब रेगुलर सेल्स प्रमोशनल ऑफर्स भी निकालते रहने पड़ेंगे, जहां से कि हम अपने कंपनी के प्रमोशंस, प्रमोशनल बेनिफिट्स, स्कीम्स, इसका जानकारी अपने कस्टमर्स को दे पाए। रिटेल आउटलेट्स आर मोर देन एनी फॉर्म ऑफ द बिजनेस। जैसे कि कोई दूसरा बिजनेस है, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं ब्रॉडर एस्पेक्ट में रिटेल का जो बिजनेस है वो काम करता है। लोकेशन एंड लेआउट आर क्रिटिकल फैक्टर इन द रिटेल बिजनेस। हमारा लोकेशन कहाँ हो, लेआउट कैसे हम डिजाइन करें। देखते हैं बहुत सारे रिटेल आउटलेट पे जब हम जाते हैं तो वो कहीं देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे गारमेंट है, कहीं देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे एफएमसीजी है, ये उनका लेआउट स्ट्रक्चर है। कहीं देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों का टॉय है, किड्स क्लॉथ्स है, ताकि गार्जियन के साथ जब बच्चे मॉल घूमने जाएं तो सबसे पहले जिद करें पापा वो खिलौना चाहिए। अटेंशन गया, हम इंटर किए और वहां से हमारा परचेजिंग शुरू हो गया। लोकेशन कहाँ हो, जहां पे कि पार्किंग की भी पूरी अच्छी सुविधा हो, पॉपुलेशन भी आसपास हो, ताकि लोग उसको विजिट कर सके। अब शहर से इतना बाहर भी नहीं हो कि आदमी जाने के लिए प्लान करे, सोचना पड़े, तो थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो लोकेशनल फैक्टर और लेआउट फैक्टर रिटेल बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल एज ग्रुप ऑफ पीपल। ये हर तरह के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। बिकॉज रिटेल में क्या है कि हमें हर तरह के लोग चाहिए, फ्रेशर भी चाहिए, ताकि उनके साथ हम अपने बिजनेस को एंथुसियास्टिकली आगे बढ़ा सके। नए लोगों में क्या होता है, एनर्जी होता है, फुल ऑफ एनर्जी, और जैसे ही वो एनर्जी का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत बेहतर तरीके से मिलता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैटेगरीज में आने जाते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अर्न कर लेते हैं, तब हम जिसको बोलते हैं ना संकट मोचक,
उस रोल में आ जाता है। तो ऑल एज ग्रुप, यंगस्टर्स, मिडिल एज ग्रुप एंड ओल्ड एज ग्रुप, हर तरह का कॉम्बिनेशन करके हम रिटेल में सेट करते हैं ताकि हमारे पास एक पूरा कॉम्बिनेशन हो टीम का। किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम हो हम बहुत ही आसानी से, बहुत इफेक्टिव मैनर में, बहुत कम समय में, बहुत बढ़िया तरीके से उसको डिजाइन कर सके और इम्प्लीमेंट करा सके। तो ये एक बेसिकली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको कि हम लोग एग्जामिन करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए। अब एक बार फिर से आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दें। सेक्शन भी अपना जरूर डालें। सुधीर लुक्स स्मार्ट। नहीं सर, वो अभी तक ज्वाइन था, उसका डिस्कनेक्ट हो गया। बैक बटन दाब दिया चैट बॉक्स खोलने के चक्कर में। होता है, कोई बात नहीं। सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा सर। कर देंगे। अभी इसमें हम चैप्टर वाइज बनाए हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। आप लोगों को स्लाइड्स भी मिलेगा, प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा। मैं नोट्स भी डिलीवर करूंगा चैप्टर वाइज, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे, जिस दिन हमारा चैप्टर क्लोज होगा उसके पहले आपको नोट्स डिलीवर करके हम लोग नोट्स पे भी डिस्कशन करेंगे, ताकि अगर किसी टॉपिक पे, किसी पॉइंट पे कोई क्वेरी रह गया हो तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये आप इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बस इतना ही फोकस करना है कि आप अटेंटिव होकर सिर्फ मेरी बातों को सुने। बाकी ये पेपर आपका बहुत बेस्ट होने वाला है, दैट आई एश्योर यू। हमें भी यही उम्मीद है सर, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर भी है और बहुत प्रैक्टिकल पेपर है। हम लोग जो एग्जाम्पल से कनेक्ट कर रहे हैं वो एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल सर। यस सर। बस एग्जाम्पल अगर आप समझते जाएंगे ना तो ये सारा चीज आपको बहुत आसान लगेगा। और एग्जाम्पल भी हमको ऐसा यूज करना है जो हमारे डे टू डे लाइफ से निकल के सामने आता हो, जिससे कि हम समझने में आसानी हो। फॉरेन कंपनी के एग्जाम्पल देंगे, बाउंस कर जाएगा। द बेनिफिट्स एक्चुअली विच आई वांटेड टू शेयर दैट नॉट विद देयर सर, लेकिन वो एग्जांपल भी जरूरी है सर फॉरेन कंपनी। करेंगे बीच बीच में केस स्टडी के रूप में हम लोग उसको भी करेंगे, लेकिन पहले तो कॉन्सेप्ट बना लेना। राइट? यस सर, यस सर, जी जरूर सर। डेली लास्ट में हम लोग 5-10 मिनट सेफ रखेंगे कि अगर आप लोगों के अंदर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। क्लास कोड शेयर कर दीजिएगा सर।
क्लास कोड नेक्स्ट के लिए है। नहीं हेलो? नेक्स्ट के लिए गूगल नहीं। क्लासरूम का क्लासरूम है गूगल ना उसमें, क्लासरूम है ना सर, गूगल क्लासरूम का। हाँ, अच्छा। अभी मैंने हर दिन के लिए अलग अलग लिंक बनाया है, जो आपको हर दिन मॉर्निंग में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नहीं सर, हाँ, जैसे गूगल क्लासरूम ऐप पे सारा मतलब जितना भी फैकल्टी है वो लोग अपना बनाए हुए रहते हैं क्लास, उसमें क्लास उसी में सारा नोट्स आता है अच्छा, और क्विज और टेस्ट वेस्ट उसी में मतलब कभी कभार होते रहते हैं। ठीक है, कर देंगे, वो भी कर देंगे। यस। और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड? यस, लीव कर सकता है सर क्लास अब? 2-4 मिनट सर रुक कुछ जाइए। अपने बारे में बता सकते हैं सर? 20 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ और लगभग मैंने कई सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस को सर्व किया है। फर्स्ट बी स्कूल ऑफ ग्रेटर नोएडा, ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में मैंने पढ़ाया है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी में मैंने पढ़ाया है। पटना में मैं पिछले 10 साल से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को कंसल्टेंट प्रोफेसर के रूप में सर्विसेज दे रहा हूँ और IIM बेंगलोर का अलुमनाई हूँ मैं। आई एम अवार्डेड, कई सारे अवार्ड्स भी एकेडमिक्स में मुझे मिले हैं। ठीक है ना? इंटरेक्ट करेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग एक दूसरे के बारे में भी समझेंगे, आप लोगों का भी Yes, परिचय sir. लेंगे और अपना भी और डिटेल में करेंगे। पहले तो Yes. हम लोग एक सिस्टम बना दें जिस पे स्टार्ट हो जाए हमारा सेशन, सब कुछ नॉर्मल चलने लगे, फिर बीच में हम लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कभी कभी आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, है ना? डेफिनेटली सर। जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक हैव यू ए सर, सेफ डे, सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सर। यस सर। सर थैंक यू सर।